हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं अंकुर और आप देख रहे हैं अंकुर पांडे यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 12 की चैप्टर 3 जिसका नाम है मैट्रिसेस। तो फ्रेंड्स, ये जो मैट्रिसेस है ना, बहुत आसान चैप्टर है। जब आप क्लास 12th में आते हैं तो फ्रेंड्स, आपके क्लास वाले आपको सबसे पहले चैप्टर 3 ही कराते हैं जिसका नाम है मैट्रिसेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम ये करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही इजी चैप्टर है ये, देखते हैं कितना इजी है। चलते हैं फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो मैट्रिसेस है ना, मैट्रिसेस चैप्टर 3। तो फ्रेंड्स, जब हम कोई नया चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो उसका हमें मतलब पता होना चाहिए पहले। तो फ्रेंड्स, जो मैट्रिसेस है इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, पहले देख लेते हैं हम। इसकी डेफिनेशन है ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम। एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है किसका? रोज एंड कॉलम्स का। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 3 शब्द हैं जिस पे आपको फोकस करना है। सबसे पहले 3 शब्द हैं इसमें, रोज, कॉलम्स, उसका हमें रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए ये क्या होते हैं। ये देखिए, सबसे पहले क्या है? रेक्टेंगुलर मतलब फ्रेंड्स देखिए, ये रेक्टेंगुलर है ना, तो फ्रेंड्स, तो ये रेक्टेंगुलर में अरेंजमेंट किया जाता है रोज़ एंड कॉलम्स का। अभी मैं बताता हूँ आपको रोज़ और कॉलम्स क्या होते हैं। 3 4 मान लो 7, ये कुछ है, ये 3 4 5 4 3 7 ये है ना फ्रेंड्स, ये क्या है? ये एलिमेंट होते हैं। अगर कहीं भी आपको ऐसे रेक्टेंगुलर में ऐसी ऐसे कहीं दिख जाए तो फ्रेंड्स वो मैट्रिसेस होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये देखिए, ये रेक्टेंगुलर में हो गया, पहला शब्द तो कंप्लीट हो गया कि मैट्रिक्स क्या होती है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है किसका? रोज़ और कॉलम्स का। तो फ्रेंड्स, अब ये रोज़ और कॉलम्स क्या होती हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं बताता हूँ आपको रोज़ क्या होती है। फ्रेंड्स, ये जो चीज़ 3 4 5 ये है ना, ये इसको ही हम कहते हैं रोज़। जैसे ये चीज़ दिख रही है, ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे ऐसे अगर में हो, ये भी रो है एक, ये भी रो है, ये भी रो है, तो फ्रेंड्स इसे ही हम रोज़ कहते हैं। इसी तरह 4 3 7 ये भी एक रो है, ठीक, और एक 3 4 7 ये भी रो है। ठीक है फ्रेंड्स, बचपन में हम एक गेम खेलते थे फ्रेंड्स। वो गेम क्या खेलते थे, आइए हम खेलते हैं फ्रेंड्स। हम क्या, हमारे जो बड़े भाई होते हैं या फिर कोई भी होता है बड़ा, जब हम बचपन में गेम खेलते थे वो क्या खेलते थे, ऐसे कोई डब्बा बना देता था और क्या कहा जाता था कि बताओ इसमें से कोई सी भी एक संख्या आप चुन लो। ठीक है, जैसे कि मैंने चुन ली 5, ठीक है, और हमसे वो कहते थे कि बताओ कि क्या वो इस लाइन में है। हम कह देते थे हाँ है। पहले कहते थे इस लाइन में है, वो कहेंगे नहीं। इस लाइन में है, हम कहते थे नहीं। अब फ्रेंड जैसे 5 है, अगर अब इस लाइन में 5 आ रहा है, जैसे हमने 5 चुना और अब इस लाइन में 5 आ रहा है, तो उसने कह दिया हाँ 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। फ्रेंड फिर जो जो हमसे पूछ रहा होता है, फिर वो कहता है कि इस लाइन में क्या जो तुमने चुनी थी संख्या वो आ रही है? तो वो कहता, अगर हमने 5 चुना है तो हम नहीं कहेंगे कि नहीं आ रही इसमें। फिर वो कहेगा इस लाइन में आ रही है, तो वो कहेगा नहीं। फिर इस लाइन में आ रही है, फिर वो हम कहेंगे हाँ आ रही है। तो फ्रेंड्स मतलब इस लाइन में और इस लाइन में, इन इसमें और इस वाली रोज़ में और इधर इसमें कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है? ये तो हमारी जो संख्या है फ्रेंड्स वो हमने 5 चुनी है। ठीक है फ्रेंड्स, यही है इस मैट्रिसेस में। ठीक है, आपको भी शॉर्ट में बताया मैंने, आगे आप पढ़ोगे मैं आपको बताऊंगा तो बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने क्या बताया कि ये एक रोज़ है, ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक ये भी रो है, एक यहाँ पे रो है। तो फ्रेंड्स कितनी रोज़ हो गई? 1 2 3, 3 रो हो गई। तो फ्रेंड्स आप समझ गए ना, रोज़ क्या होती है? ऐसे वाला। और फ्रेंड्स अब कॉलम क्या होती है? कॉलम ये वाले हो गए, फिर 1 2 3, ठीक।
रोज़ कितनी है 3 और कॉलम कितनी है 3, ठीक है। कॉलम ऐसे वाला होता है, रोज़ ऐसे वाला होता है, ठीक। कॉलम ऐसे, रोज़ ऐसे। अब फ्रेंड्स इसके बाद आता है एक ऑर्डर, कि कोई भी मैट्रिक्स होती है ना उसका कोई ना कोई ऑर्डर होता ही है। जैसे कि ये जो एक मैट्रिक्स है इसका भी कोई ऑर्डर होगा, ऑफ कोर्स होगा फ्रेंड्स। तो इसका क्या ऑर्डर है 3 इंटू 3 की ये मैट्रिक्सेस है। कैसे पता किया कि ये 3 इंटू 3 है? जो फ्रेंड्स ये जो फर्स्ट वाला होता है ना वो होता है रो, और जो दूसरे वाला होता है ना वो कॉलम होता है। अब फ्रेंड्स बताओ कि इसमें कितनी रो है? इसमें 1 2 3 रो है, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक है। अब कॉलम कितने हैं फ्रेंड्स इस वाली मैट्रिक्स में? तो 1 2 3, ठीक। तो 3 कॉलम और 3 रो। तो सबसे पहले याद रखना रो पहले में रो आती है, तो रो कितनी है 3 और कॉलम कितने हैं 3, ठीक है। तो 3 इंटू 3 की वाली मैट्रिक्स हो गई है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे एक मैट्रिक्स, इस बार 3 बाई 3 की नहीं लेंगे हम मैट्रिक्स, इस बार मान लो फ्रेंड्स 2 4 3 6 ये है। अब फ्रेंड्स बताओ कि इसमें कितनी रो है? रो कितनी है? एक ये रहा, एक ये रहा। रो कितनी है 3 है? नहीं फ्रेंड्स, रो 2 है इसमें, ठीक है। तो 2 और कॉलम कितनी है 1 2, ठीक। तो कितने हो गए कॉलम भी 2। तो फ्रेंड्स ये जो ये वाली मैट्रिक्स है वो 2 बाई 2 की है। अब फ्रेंड्स एक बात और मैं बताता हूँ आपको। जैसे आप मान लो एक और मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22, ठीक है। ये है, ठीक। ये जैसे कि मान लो ये वाली मैट्रिक्स है ना वो इस वाली मैट्रिक्स के बराबर है, इक्वल में है। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आपको समझा रहा हूँ कि मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ वो आएंगे आगे की एक्सरसाइज में, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले आप एक बार इसको अच्छे से समझ जाइए जो मैं बता रहा हूँ, फिर उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो मान लो फ्रेंड्स कि ये वाली मैट्रिक्स इस वाली मैट्रिक्स के बराबर है 2 4 6 3, ठीक है। और आपसे कहा जाए कि बताओ A11 किसके बराबर है? तो फ्रेंड्स जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो उनके एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो फ्रेंड्स A11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक। A12 की कितनी आ जाएगी 4, A21 की कितनी आ जाएगी 6 और A22 की कितनी आ जाएगी 3, ठीक। तो ये वैल्यू हमने बता दी, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे क्वेश्चंस हम देखेंगे फ्रेंड्स। इन चीज़ों पे फोकस करिए। 1 का मतलब क्या 1 बाई 1 की मैट्रिक्स। जैसे 1 है तो इसमें 1 कौन सा है? ये वाला है, ठीक है। 1 2 कितना है? ये वाला, मतलब इससे पढ़िए 1 का मतलब क्या रो, पहली रो क्या है ये वाली है पहली रो, और 2 से क्या समझ गए हम दूसरी कॉलम, तो दूसरा जो कॉलम है ये वाला है। तो फ्रेंड्स इसका जो एलिमेंट हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही 2 1 दूसरी रो ये हो जाएगी फ्रेंड्स, ठीक। और पहली कॉलम, तो पहला कॉलम में ये, तो इसका एलिमेंट ये होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए इतना बताया, अब आ जाइए एक्सरसाइज पे, ठीक है। अब बहुत आसान एक्सरसाइज है, ज़्यादा टेंशन लेने की नहीं फ्रेंड्स। अभी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अभी कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस हैं। मैट्रिक्स कई तरह की होती हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ। सबसे पहले आता है कॉलम मैट्रिक्स। सबसे पहले कौन सी मैट्रिक्स होती है? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स कई तरह की होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले में आते हैं फ्रेंड्स कॉलम मैट्रिसेस, ठीक। तो ये कॉलम मैट्रिसेस कह लो या फिर फ्रेंड्स मैट्रिक्स कह लो, ठीक है, बात एक ही है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है फ्रेंड्स? कॉलम मैट्रिक्स फ्रेंड्स मैंने क्या बताया था, ये वाले ऐसे 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 जो 3 है ना, यही क्या है, ये है कॉलम मैट्रिक्स, ठीक। तो फ्रेंड्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो उसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसे मान लो एक मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ 3 4 7
ये एलिमेंट है, वो भी कॉलम में। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, मैंने आपको क्या बताया था फ्रेंड्स, जो सबसे पहले में आता है वो क्या होती है, रो। तो रो को मान लो फ्रेंड्स m और कॉलम को मान लो 1। मतलब m का मतलब फ्रेंड्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। m ये क्या डिनोट कर रहा है, m डिनोट कर रहा है रोज़ को, ठीक है। तो रोज़ ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज़ कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे बुक में भी देख सकते हो आप, जैसे ये है ना, इसमें सिर्फ कितने कॉलम है, सिर्फ एक ही कॉलम है, ठीक। और रोज़ कितने हैं इसमें रो 1 2 3 4 रोज़ हैं, और कॉलम कितने हैं, सिर्फ एक है। हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि रोज़ कितने हैं, लेकिन कॉलम अगर एक है और रोज़ कितने भी हों उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे देखिए m और 1 एक ही क्या कहते हैं, कॉलम है ना, तो वहाँ पे 1 आ गया। और m क्या डिनोट करता है, मैंने बताया रोज़ कितने भी हों लेकिन कॉलम सिर्फ एक होना चाहिए, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब आता है फ्रेंड दूसरा, रो मैट्रिक्स, ठीक। रो मैट्रिक्स क्या होती हैं, रो मैट्रिक्स। अब फ्रेंड्स रो मैट्रिक्स ऐसे वाले में होती हैं, ठीक है। रो में होती हैं, रो सिर्फ और सिर्फ एक होनी चाहिए, ठीक। रो कितनी होनी चाहिए, सिर्फ एक, कॉलम कितने भी हैं उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए इसका ऑर्डर क्या होगा फ्रेंड्स, 1 × m। लेकिन यहाँ पे कॉलम कितने हैं अगर देखा जाए तो कॉलम 1 2 3, तो कॉलम ये 3 हो जाएगा, ठीक है। जिसकी सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स एक रो हो उसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे इधर सिर्फ एक ही रो है तो यहाँ पे रो मैट्रिक्स है, कॉलम कितने भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक फ्रेंड्स। इसमें भी है, रो कितनी है, रो इसमें 3 है, ठीक 3, और कॉलम कितनी है, 1 इसमें। लेकिन कॉलम मैट्रिक्स है, सिर्फ एक ही कॉलम होगा, और इसमें रो मैट्रिक्स है तो फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ एक ही रो होगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एक ही रो है और कॉलम कितने हैं इसमें, 3, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो तो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत आसान था ये दोनों, ठीक। तो ये हो गया। अब तीसरी जो है वो है फ्रेंड्स स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, देखिए। तीसरे टाइप की जो मैट्रिक्स होती है फ्रेंड्स वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है फ्रेंड्स, पहले देखिए, से 2 4 3 7, ठीक। इसके ऑर्डर कितने होंगे फ्रेंड्स, तो मैंने क्या बताया था, ऑर्डर कैसे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रोज़ को। तो रोज़ कितनी है इसमें, एक रो ये रही, एक रो ये रही। तो पहले हम लिखते हैं, हमेशा याद रखना रो। तो पहले रो कितनी थी, 2, फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, कॉलम कितने हैं, 2। तो फ्रेंड्स स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिसके नंबर्स ऑफ रो बराबर होते हैं नंबर्स ऑफ कॉलम्स के। नंबर्स ऑफ रोज इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम के। देखिए नंबर्स ऑफ रो 2, नंबर्स ऑफ कॉलम 2, दोनों इक्वल हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके ऐसी नंबर्स ऑफ रो और नंबर्स ऑफ कॉलम बराबर हों तो उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गई स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक। ऐसे ही फ्रेंड्स अगर 3/3, याद रखना स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 4/4 7/7 ऐसे ही हो, मतलब नंबर्स ऑफ रो और नंबर्स ऑफ कॉलम अगर बराबर हैं तो वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। चौथे टाइप की मैट्रिक्स होती है फ्रेंड्स, चौथे टाइप की है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल्स मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है फ्रेंड्स, डायगोनल मैट्रिक्स फ्रेंड्स जैसे कि आप इसके नाम से समझ गए हैं, डायगोनल्स मैट्रिक्स मतलब डायगोनल में। जैसे मान लो फ्रेंड्स डायगोनल क्या होता है, ये चीज़ होती है ऐसे, ठीक, या फिर ऐसे, ठीक। तो पहले ये देखिए, मतलब कि डायगोनल के अंदर कुछ एलिमेंट होंगे फ्रेंड्स, वो एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मान लो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया,
ठीक। डायगोनल के अंदर डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट हो, बाकी में 0 0 हो जाए। ठीक, बाकी एलिमेंट 0 0 0 हो जाए। ठीक, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल के अंदर यहाँ पे मैट्रिक्स है ना, सॉरी यहाँ पे 0 नहीं आएगा, यहाँ पे 4 है। सिर्फ और सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट होंगे, बाकी सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायगोनल में कुछ एलिमेंट हो, बाकी में नहीं हो, तो उसे हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, पांचवी टाइप की फ्रेंड्स मैट्रिक्स होती है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक, स्केलर पांचवी मैट्रिक्स कौन सी है? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है फ्रेंड्स? जो स्केलर मैट्रिक्स होती है फ्रेंड्स, वो काफ़ी हद तक डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही होती है। बस फ़र्क क्या होता है मैं बताता हूँ। इस डायगोनल मैट्रिक्स की तरह स्केलर मैट्रिक्स जो डायगोनल में ही होती है। फ़र्क क्या होता है फ्रेंड्स कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होती हैं उसमें एलिमेंट डिफरेंट होते हैं सारे, और जो स्केलर मैट्रिक्स होते हैं उसमें सेम सारे एलिमेंट होते हैं डायगोनल में। जैसे कि 3 है, डायगोनल में 3 है, तो सारी जगह सभी लाइन के डायगोनल हैं, उसके सारे एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे, मतलब 3 3 हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक, बाकी के 0 हो जाएंगे, ये 0 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गई। इसके ऑर्डर क्या होगा फ्रेंड्स? देखिए इसका ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले रो 1 2 3, रो कितनी हो गई? 3, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। ठीक है, अब कॉलम कितनी है? 1 2। सो फ्रेंड्स इसमें कॉलम कितने हैं? 1 2 3, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। ठीक, तो फिर ऑर्डर कितना हुआ? 3 × 3, 3/3 की ये मैट्रिक्स है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमें अभी तो ये मैट्रिक्स के टाइप पढ़ रहे थे, लेकिन फ्रेंड्स बीच बीच में जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उनको भी ध्यान दे देना चाहिए ताकि अच्छे से समझ आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसका भी क्या होगी मैट्रिक्स का ऑर्डर? इसकी भी 3/3 की मैट्रिक्स होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको स्केलर मैट्रिक्स समझ में आई। सिर्फ स्केलर मैट्रिक्स सेम डायगोनल मैट्रिक्स की तरह होती है, फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स में एलिमेंट डिफरेंट होते हैं और स्केलर मैट्रिक्स में एलिमेंट सभी डायगोनल सेम होते हैं। डायगोनल एलिमेंट ऑल आर सेम इन स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर सभी डायगोनल मैट्रिक्स सेम होते हैं। अब फ्रेंड्स लास्ट एक मैट्रिक्स होती है, उसका नाम क्या है? उस लास्ट मैट्रिक्स का नाम है फ्रेंड्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ, 6th मैट्रिक्स जो है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक फ्रेंड्स, अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? फ्रेंड्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी सेम डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स की तरह ही होती है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं वो 1 होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? 1, जैसे 1 1 1। ठीक, बाकी सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल के एलिमेंट 1 1 होते हैं। ठीक है, सारे 1 1। और अब एक बार हम मेन फ्रेंड्स ये 3 हैं, इसमें ही बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है थोड़ी बहुत। एक बार हम फिर से देखते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल के एलिमेंट डिफरेंट होते हैं, बाकी सभी 0 हो जाते हैं। और स्केलर मैट्रिक्स वो होती है जिनके डायगोनल के एलिमेंट सेम होते हैं एक्सेप्ट 1। ठीक है, 1 नहीं होगा। अगर यहाँ पे 1 आ जाता तो वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं होती फ्रेंड्स, वो हो जाती आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स इसका ऑर्डर भी क्या होगा? 3/3। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हो गई हमारी मैट्रिक्स। फ्रेंड्स एक लास्ट और है, एक 7th जो मैट्रिक्स है वो है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स इसको हम 0 मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इसको हम नल मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं 0 मैट्रिक्स या फिर एम्प्टी मैट्रिक्स। ठीक, एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली, मतलब इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, तो मतलब एक भी एलिमेंट नहीं होता का मतलब क्या? सभी एलिमेंट 0 0 होते हैं। ठीक, नाम से ही पता चल रहा है 0 मैट्रिक्स, तो सभी एलिमेंट 0 होते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 हों तो उसे हम कहते हैं नल मैट्रिक्स या फिर 0 मैट्रिक्स। ठीक है फ्रेंड्स,
तो हमारा ये भी हो गया है। ठीक, अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे। ठीक फ्रेंड्स, आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.1। ठीक, बुक आपके सामने है, एक्सरसाइज 3.1। अब देखिए फ्रेंड्स, 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, इन ए मैट्रिक्स ए। मैंने क्या बताया था फ्रेंड्स, ऐसे में रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स को हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इन द मैट्रिक्स ए राइट, हमें बताना है, लिखना है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है, ठीक। द नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, और राइट द एलिमेंट ऑफ A13, A21, A33, A24, A23। ठीक, ये सारे एलिमेंट्स हमें बताना है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट में क्या कह रहा है कि हमें ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बताना है। तो फ्रेंड्स ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, सिंपल है। मैंने क्या बताया था, फर्स्ट में क्या देखते हैं हम, फर्स्ट में क्या देखते हैं, रोज। तो फ्रेंड्स इस वाली मैट्रिक्स में रोज कितने हैं, 1 2 3, तो हम यहाँ लिख देंगे 3। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है, कॉलम कितने हैं इसमें, 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स 3 × 4 ऑर्डर हो जाएगी इस वाले मैट्रिक्स की। ठीक फ्रेंड्स, तो फर्स्ट जो है इस क्वेश्चन का पार्ट हमने कर लिया फ्रेंड्स। अब दोस्तों आ जाइए सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, द नंबर्स ऑफ एलिमेंट। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो इसको एक ऐसे गिन लीजिए, 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे गिन लो तो भी 12 आएंगे, ठीक है। और आप या फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितने आएंगे, 12। ठीक, तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितने हैं हमारे, 12। इस वाले मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, तो फ्रेंड्स 12 एलिमेंट्स हैं। ठीक, ये भी आपको आसानी से पता चल गया होगा। ठीक, अब आते हैं तीसरे पार्ट पे। तीसरे पार्ट में कह रखा है राइट द एलिमेंट ऑफ A13, A21। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम देखते हैं A13। फ्रेंड्स मैंने आपको क्या बताया था, पहले वाले में रो होता है और दूसरे वाले में कॉलम होता है। ठीक है, मतलब फ्रेंड्स ये जो 1 है वो हमारा रो है और जो 3 है ये हमारा कॉलम है। मतलब फ्रेंड्स जो ये फर्स्ट है ना, वो इसका मतलब हो रहा है कि फर्स्ट रो फ्रेंड्स कौन सी है, ये वाली फर्स्ट रो, और तीसरा कॉलम कौन सा है फ्रेंड्स, तीसरा कॉलम फ्रेंड्स ये वाला है। ठीक, तो फ्रेंड्स इसमें था रो कौन सी थी, ये वाली, और जो तीसरा कॉलम कौन सा था, 3 का मतलब है फ्रेंड्स तीसरा कॉलम और पहली रो। फ्रेंड्स तीसरा जो कॉलम है वो ये है, मतलब इन दोनों के अंदर कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है, 19। तो फ्रेंड्स जो हमारा A13 है वो हो जाएगा 19। ठीक है, तो A13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19। ठीक, इसी तरह फ्रेंड्स हम निकालेंगे A21। इससे हमें क्या पता चला कि जो रो है वो दूसरी वाली है और जो कॉलम है वो पहले वाला है। ठीक, तो देखिए दूसरी रो और पहला कॉलम मतलब 35। ठीक, तो A21 की वैल्यू आ जाएगी 35। इसी तरह फ्रेंड्स A33 अब आज बताइए फ्रेंड्स A33 कौन सा होगा, तीसरी रो। याद रखना फ्रेंड्स कि जो ये 21 ये पहला रो होती है और दूसरी कॉलम होती है। ठीक है, तो A33 तीसरी रो ये वाली, तीसरी कॉलम ये वाली, मतलब -5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -5। ठीक, इसी तरह A24 भी हम कर लेंगे और A23 भी कर लेंगे हम। A24 की वैल्यू कितनी आएगी फ्रेंड्स, A24 की वैल्यू आएगी, देखिए A24 मतलब दूसरी रो ये, और चौथी कॉलम मतलब ये, तो मतलब 12। तो 12 मतलब हम यहाँ पे 12 लिख देंगे A24 में। ठीक, दूसरी रो और चौथा कॉलम। और इसी तरह A23 कितना होगा, मतलब दूसरी रो तीसरी कॉलम 5/2। तो फ्रेंड्स A2 की वैल्यू आ जाएगी, A23 की 5/2। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है।
ठीक है, मैट्रिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रखा है, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट। फ्रेंड्स, पहले यहाँ से यहाँ तक एक क्वेश्चन पूछा गया हमें, यहाँ से इफ़ से लेकर हैव तक। ठीक, तो इसमें हमें पूछा क्या गया है मैं बताता हूँ। इसमें क्या रखा है, इफ़ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 24 एलिमेंट है। ठीक, कितने एलिमेंट हैं, 24। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, हमें उसका ऑर्डर बताना है। जैसे हमने ये बताया था ना ऑर्डर, वैसे ही इसका ऑर्डर बताना है। तो फ्रेंड्स, मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट कितने हैं, मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट कितने हैं, 24। ठीक, एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट है 24। अब हमें उसका ऑर्डर बताना है। तो फ्रेंड्स, ऑर्डर क्या हो सकता है 24 का। ठीक, तो सबसे पहले 24 इंटू 1, ये वाला भी ऑर्डर हो सकता है, या फ्रेंड्स 1 इंटू 24, ये भी हो सकता है ऑर्डर, या फ्रेंड 12 इंटू 2, ये हो सकता है ऑर्डर, या 2 इंटू 12, ये भी हो सकता है। ठीक, और क्या हो सकता है, 6 इंटू 4, ये भी ऑर्डर हो सकता है, या 4 इंटू 6, ये भी हो सकता है। और फ्रेंड्स, एक 8 इंटू 3, क्योंकि 8 3 जा कितना होता है 24, ये सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 24 ही आएगा। तो फ्रेंड्स, ये सभी ऑर्डर हो सकते हैं, या फिर 3 इंटू 8, ये भी हो सकता है। फ्रेंड्स, ये सभी हो सकते हैं क्या, इसके 24 एलिमेंट्स के ऑर्डर। ठीक, क्या और भी हो सकते हैं, देखिए नहीं हो सकते, और सिर्फ और सिर्फ इतने ऑर्डर होंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो आंसर है वो ये है। और फिर एक और पूछ रहा है, व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट, क्या होगा कि अगर 13 एलिमेंट हो। तो फ्रेंड्स, अगर 13 एलिमेंट होंगे किसी मैट्रिक्स के अंदर, 13 एलिमेंट होंगे, तो उसका ऑर्डर कितना होगा, 13 इंटू 1 या 1 इंटू 13। इसके अलावा कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता फ्रेंड्स। ठीक है, इसके अलावा आप ऐसा कोई टेबल बताइए जिसमें 13 आता है, बस वो 13 अपने ही टेबल में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इतना आसान था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है फ्रेंड्स, ये तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। ठीक है, क्या कह रहा है, देखिए, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर कैन हैव। अब एलिमेंट्स कितने हैं, 18। अब ऑर्डर बताना है हमको, तो कितना होगा ऑर्डर, 18 इंटू 1, ठीक, 1 इंटू 18, ठीक, 6 इंटू 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स 18 ही आएगा। ऐसे ही ऑर्डर हमें बताने हैं। ठीक, 3 इंटू 6, और फ्रेंड्स, और हाँ फ्रेंड्स, एक और आता है 9 इंटू 2, 2 इंटू 9। ठीक, 3 वाला हो गया, ये भी अपने वाला भी हो गया। बस फ्रेंड्स, यही सारे ऑर्डर होते हैं अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 18 एलिमेंट्स होंगे तो। ठीक फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर तीसरे के आगे भी कुछ कह रहा है, व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट। अगर 5 एलिमेंट होंगे तो कितने ऑर्डर बनेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर 5 एलिमेंट्स होंगे तो एलिमेंट्स ऑर्डर कितने बनेंगे, 5 इंटू 1, एक ऑर्डर 5 इंटू 1 का बनेगा, 5/1 का, और एक बनेगा 1/5 का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर कंप्लीट। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इससे आपको और अच्छी चीज़ें पता चलेंगी। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रखा है कि कंस्ट्रक्ट ए 2/2 मैट्रिक्स। हमें 2/2 की एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, जिसमें ए जो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है ना, वो हमें कंस्ट्रक्ट करनी है। एक मैट्रिक्स है ए 2/2 की। तो फ्रेंड्स, अगर 2/2 की मैट्रिक्स हमें बनानी है, 2/2 की ऑर्डर कितना है 2/2 का, तो हमें वो वाली मैट्रिक्स बतानी है। तो फ्रेंड्स, इसको हमें बताना है, हमें पता तो नहीं है फ्रेंड्स, तो हम लेट कर लेंगे, लेट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें दे रखा है ए बराबर AIJ। ये क्या चीज़ दे रखी है मैं बताता हूँ। A 1 1, A 1 2,
A21 A22। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ हमें एक मैट्रिक्स बतानी है, ठीक, जिसका ऑर्डर 2/2 है। ठीक है, एक मैट्रिक्स बनानी है जिसका ऑर्डर 2/2 है। तो इससे हमें ये चीज़ें पता चल गई। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पहली रो पहले कॉलम, पहली रो पहली कॉलम मतलब यही। अगर हम ये फाइंड कर लें तो हमारा ये वाला जो एलिमेंट जो आएगा वो ये होगा। इसी तरह ये वाला अगर हम 1A12 फाइंड कर लें तो इसी तरह हमारा जो इसमें जो एलिमेंट होगा सेकंड रो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में वो जो एलिमेंट होगा वो हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें ना देखो बुक में कई टाइप के क्वेश्चन हैं, मतलब टाइप के क्वेश्चन नहीं, कई पार्ट हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे। इसमें क्या क्या रखा है, ए आई जे, ठीक, बराबर क्या दे रखा है, आई जे, फ्रेंड्स ये नहीं, ठीक, ऐसे पॉइंट है इधर, होल स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ दे रखी है और हमें एक मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो फ्रेंड्स कैसे फाइंड करेंगे, तो फ्रेंड्स ये जो हमने A11 A12 A21 A22 लिखी है ना, वो हम इसके अंदर रख देंगे। ये आई जे है ना, आई जे यही होते हैं। 1 जो है ना एलिमेंट, ये जो एलिमेंट इसमें आएगा उसी, ये जो आई जे है वो ये होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आई जे यहाँ पे 1 है, आई जे है और यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। मतलब जो आई है वो कितना है 1 और जो जे है वो कितना है फर्स्ट। इसका क्या मतलब होता है कि पहली रो पहले कॉलम में कौन सा एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, अब यहाँ पे आई जे है, आई जे यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम आई जे की जगह 1 रख देंगे। मतलब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक, क्योंकि आई 1 है और जे कितना हो जाएगा 1, वो भी 1, और इसका होल स्क्वायर करना है अपॉन में 2 करना है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे फ्रेंड्स तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर 2, ठीक, और उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 4/2, 2 2 ज़ा 4, तो हमारा आ गया इसका आंसर 2। ठीक है, A11। इसी तरह हम फ्रेंड्स A12 को कैलकुलेट करेंगे, A12 फिर से इसके अंदर पुट कर देंगे। तो आई कितना है, इस बार आई हो जाएगा 1 और जे कितना हो जाएगा 2, उसका होल स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक, अब कितना हो जाएगा 3 होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा 9/2। तो A12 जिसमें पहली रो और दूसरा कॉलम है उसका एलिमेंट हो जाएगा 9/2 फ्रेंड्स। ठीक है, इसी तरह हम फाइंड कर लेंगे 2 1 को भी, ये वाला भी। तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, आई कितना है 2, जे कितना है 1, ठीक, उसका होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन में 2। तो इसको सोल्व करेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 2, तो फ्रेंड्स 81 हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ 9 आएगा, गलत कर दिया हमने। ठीक है, 2 और 1 कितना होता है 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ठीक है, तो 9/2 हो जाएगा। ठीक, और अब लास्ट हमें A22 भी फाइंड करना है फ्रेंड्स। तो A22 की वैल्यू भी हम इसमें पुट कर देंगे, 2 + 2 अपॉन में 2 होल स्क्वायर। फ्रेंड्स गलत कर दिया, यहाँ तक ये है, ठीक, ये होल स्क्वायर में नहीं है। तो इसका करेंगे तो क्या आएगा, प्लस करेंगे 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 2, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 8। तो फ्रेंड्स हमने ये चीज़ें निकाल ली, इसकी हेल्प की सहायता से हमने एलिमेंट्स निकाल लिए। तो फ्रेंड्स ये जो A11 था, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। हमें ए मैट्रिक्स निकालनी थी, अब हमने A11 निकाल लिया, ये निकाल लिया, मतलब A11 की वैल्यू कितनी आई 2, तो हम यहाँ रख देंगे 2। A12 की वैल्यू कितनी आई 9/2, तो 9/2। A21 की वैल्यू कितनी आई, ये भी 9/2 आई, तो 9/2 और 2 तो ये 8। ठीक, A22 कितना था 8, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2/2 का। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो 4th है उसके जो फर्स्ट पार्ट का हमने आंसर ऐसे ही एलिमेंट निकाल दिया, ऐसे ही सारे एलिमेंट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में I/J दे दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर फ्रेंड्स आपको फर्स्ट समझ आ गया ना अच्छे से, तो सेकंड तो आप अब हमेशा अच्छे से ही कर लोगे। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी, क्वेश्चन पार्ट 2 को। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में अब क्या रखा है,
आई जे समझ गए ना क्या एलिमेंट को शो करते हैं, आई अपॉन जे। ठीक, अब हमें फिर से A11 निकालना है। ठीक, अब हमारा फॉर्मूला दूसरे टाइप का दे दिया, पहले था ये, अब दूसरा टाइप का, तो अलग एक मैट्रिक्स बनेगी। तो फ्रेंड्स इसमें हम रख देंगे आई कितना है अपना ऊपर 1 और जे कितना है 1, तो इसको सोल्व करोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 1। इसी तरह फ्रेंड्स A12 को करेंगे, आई कितना है 1, जे कितना है 2, तो एलिमेंट कितना 1/2। इसी तरह फ्रेंड्स 2 1, आई कितना है 2 और जे कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 2 और 2/2। आई कितना है 2, जे कितना है 2, तो सोल्व करेंगे 1। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन पार्ट सेकंड है उसका क्या हो जाएगा 1 1/2 2 1, ये मैट्रिक्स हो जाएगी पार्ट सेकंड की। ठीक है फ्रेंड्स, अब आओ क्वेश्चन पार्ट थर्ड पे। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आया आपके, ये हो गई क्वेश्चन नंबर सेकंड की मैट्रिक्स। ठीक, इसका भी ऑर्डर 2/2 है। ठीक, अब आओ पार्ट थर्ड पे। पार्ट थर्ड कहाँ है, पार्ट थर्ड ये रहा। पार्ट थर्ड में क्या रखा है, ए आई जे आई 2 जे होल स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक, ये है। तो फ्रेंड्स जैसे ऊपर किए थे हमने 2 क्वेश्चन, वैसे इसको भी सोल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन सही है ना, I2J2। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें निकालेंगे फिर 1 1। अब तो आप समझ गए, एकदम ट्रेंड हो गए होगे। ठीक, 1 1 की आई जे कितना है 1 1, तो मतलब 1, इसके अंदर 2 × 1, जे कितना है 1 अपॉन होल स्क्वायर अपॉन 2, तो करेंगे 2 3 3 का स्क्वायर 9/2। ऐसे ही 1 2 निकालेंगे फ्रेंड्स, 1 2, आई कितना है 1, जे कितना है 2 और यहाँ पे भी 2 है, 2 × 2 स्क्वायर अपॉन में 2। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 1 4 होल स्क्वायर अपॉन 2, तो फ्रेंड्स इसको करेंगे 5 का कितना होता है 25 अपॉन में 2। ठीक, A12 की आई 25/2 एलिमेंट है। ठीक है, इसी तरह 2 1 का निकालेंगे, और 2 1 का निकालेंगे तो आई कितना है 2, जे कितना है 1, तो 2 ही बनेगा, होल स्क्वायर अपॉन में 2 2 2 4 4 का कितना होता है 16/2, और इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 8। ठीक, इसी तरह फ्रेंड्स लास्ट A22 को भी हम फाइंड कर लेंगे। आई कितना है हमारा 2, तो 2 इसके अंदर 2 रखेंगे जे के, तो कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। अब 4 + 2 कितना होता है 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 अपॉन में 2, इसको काटेंगे तो 1 हो जाएगा 18। ठीक, 18। तो फ्रेंड्स जो थर्ड है उसके जो ए मैट्रिक्स है वो बराबर आ जाएगी, इसको हमने 9/2 आएगी, 25/2 आएगी, 8 18 आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। A9/2 को हमने क्या माना था A11, तो A11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/2। ठीक, मतलब कि फ्रेंड्स पहली रो पहली कॉलम, इसका मतलब यही है ना, पहली रो पहली कॉलम का जो एलिमेंट है वो हो जाएगा 9/2। ठीक है फ्रेंड्स, मैं समझ रहा हूँ कि आप जो मैं समझाना चाहता हूँ वो आप एकदम अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ अब हमें कंस्ट्रक्ट करनी है 3/4 की मैट्रिक्स। ठीक, वोज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ये, जो उसके जो 3/4 के जो एलिमेंट्स होंगे, कितने एलिमेंट्स होंगे फ्रेंड्स 12 एलिमेंट होंगे, 3 × 4 = 12। ठीक, उसके जो एलिमेंट होंगे वो हमें ऐसे दे रखे हैं, इस फॉर्म में है। ठीक है, तो हम आसानी से निकालेंगे। हमें फाइंड करनी है एक मैट्रिक्स जिसके ऑर्डर कितने हैं 3 × 4, मतलब फ्रेंड्स उसका जो ऑर्डर है 3 × 4 है। इससे हमें पता चला रो कितनी है, रो हमारी 3 है। ठीक, रो कितनी है 3 और कॉलम कितने हैं 4। ठीक, तो हम बना देंगे, यहाँ लिख दो फ्रेंड। ठीक, 3/4, तो 3 है, रो कितनी है 3, तो पहला हो जाएगा A11,
A12 A13 A14, ठीक है। 4 है मतलब कॉलम 4 है, तो फ्रेंड्स एक कॉलम ये हो जाएगा, 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 और रो कितनी होंगी? 3 होंगी। तो फ्रेंड्स A21 हो जाएगी, A22 A23 A24, ठीक। अब इसी तरह तीसरी रो पहला कॉलम A32 A33 A34, ठीक। हमें ये निकालना है, ठीक है। अब ये हम कैसे निकालेंगे? हमें क्या दे रखा है? ये दे रखा है AIJ दे रखा है, ठीक। पहले देखते हैं, पहले वाले में क्या रखा है? पहले वाले में क्या रखा है? 1/2 -3i + j, ठीक, मोड में दे रखा है ये, ठीक। तो ये तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या कह रखा है? AIJ मतलब A11 मतलब I भी 1 है, J भी 1 है, ठीक। ऊपर वाले की तरह हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक। I कितना है? I हमारा है 1, ठीक, प्लस J कितना है? वो भी हमारा है 1। तो फ्रेंड जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? -3 + 1। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा फ्रेंड्स 3 में से 1 गया तो -2, क्योंकि 3 -3 है यहाँ पे। और फ्रेंड्स ये मोड है। फ्रेंड्स आपको पता होगा जब भी कोई चीज़ मोड से बाहर निकलती है तो वो क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। मतलब ये 2 से बाहर निकलते -2 ऐसे जब आएगा बाहर तो पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर फ्रेंड्स 2 से 2 कट जाएगा, आएगा कितना? 1, ठीक। तो A11 का एलिमेंट आ गया 1, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह हम निकालेंगे A12, ठीक। A12 हम कैसे निकालेंगे? इसके अंदर पुट कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3, I कितना है हमारा? 1, J कितना है हमारा? 2, ठीक। तो यहाँ हमने लिख दिया, ठीक। अब क्या करेंगे? आप सोल्व करेंगे फ्रेंड्स, सिंपल है। यह हो जाएगा 3 + 2, इसको सोल्व करेंगे तो 1/2, यहाँ आएगा -1। अब -1 बाहर आएगा मोड से, मॉडुलस से, तो कितना हो जाएगा? +1, और अपॉन 2 है तो 1 बाय क्या हो जाएगा? 2, ठीक है फ्रेंड्स। 1 2 भी हमारा निकल आया। अब हम निकालेंगे 1 3। तो फ्रेंड्स चलिए 1 3 निकालते हैं। A13, ठीक। फॉर्मूला था हमारा, फॉर्मूला तो लिखवा दिया था फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा सामने, ये था, ठीक। अब हम निकालेंगे 1, ये था 1/2। I की वैल्यू कितनी है? I की वैल्यू है 1, तो 1 + J की वैल्यू कितनी है? आज J कितना है हमारा? 3, ठीक। तो ये 3। अब फ्रेंड्स इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस का, और यहाँ पे प्लस का 3। तो फ्रेंड्स प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 0। तो जब हम किसी के अब न्यूमरेटर में 0 होता है तो फ्रेंड्स उसका आंसर क्या होता है? 0, ठीक। तो A13 की आंसर आ जाएगा 0। इसी तरह फ्रेंड्स 1 4 कभी निकालेंगे। 1 2 -3, I की वैल्यू थी 1, J की वैल्यू थी 4, ठीक। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितनी आएगी? इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 + 4। अब फ्रेंड्स 1, ये आ जाएगा 1। अब फ्रेंड्स मॉडुलस से बाहर निकलेगा, पॉजिटिव है ही तो पॉजिटिव होगा ही, तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? 1/2, ठीक। तो हमने पहली रो के सारे एलिमेंट्स पता कर लिए, अब हम दूसरी रो के सारे एलिमेंट्स पता करेंगे। तो फ्रेंड्स दूसरा हो जाएगा A21। तो फ्रेंड्स 1/2 और -3 × I कितना है हमारा? 2 है, प्लस I है हमारा 2, और J कितना है हमारा? 1। तो फ्रेंड्स यहाँ 1, ठीक है फ्रेंड्स। तो 1 आगे डाल दिया हमने। अब निकलेगा, अब सोल्व करेंगे 1/2 तो 1/2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6, 3 2 = 6, -6 + 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो -5। अब -5 मॉडुल के बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा? 5/2, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह फ्रेंड्स A22 को फाइंड करेंगे। A22 1/2 -3 2 + 2, ठीक। 1/2 इसको करेंगे तो -6 + 2
ठीक। 6 और 2 अब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 4, 4/2 मतलब 2। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे ये आप 2 कैसे आया और यहाँ पे 5/2 कैसे आया। ठीक, अब A23 निकालेंगे, ठीक है, बाय दी इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है ना, तो 1/2 हमने लिखा यहाँ पे, मोड डाला, -3 तो फॉर्मूले में था। I की वैल्यू कितनी है 2, J की वैल्यू कितनी है 3। इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 माइनस का और यहाँ 3, मतलब फ्रेंड्स कितना आया, माइनस, इसको जो हम सोल्व करेंगे तो -3 बाहर आ जाएगा, मोड से बाहर पॉजिटिव 3/2 ये हो जाएगा। इसी तरह A24 निकालेंगे, ऐसे फ्रेंड्स सारे निकालेंगे। ठीक, चलिए A24 निकालते हैं 1/2 और यहाँ पे -3 और I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 4, तो यहाँ हमने 4 रख दिया। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर देंगे तो 1 2 6 + 4, ठीक, मोड। अब 6 में से 4 गया -2, 2 बाहर आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 2/2 = 1। तो फ्रेंड्स ये 1 आ गया हमारा। फ्रेंड्स हमने दूसरी रो भी फाइंड कर दी है, अब हम फाइंड करेंगे तीसरी रो। तो तीसरी रो में आ जाएगा A31। फॉर्मूला क्या था, ये रहा हमारा फॉर्मूला। ठीक, तो -3 × I की वैल्यू कितनी है 3 और J की वैल्यू कितनी है 1। तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, -9 + 1। अब 9 में से 1 गया तो -8 हो जाएगा और 8 बाहर आ जाएगा तो 8/2 हो जाएगा, मतलब 4। ठीक, तो ये भी हो गया हमारा। अब फ्रेंड्स A32 निकालेंगे हम, तो कितना होगा, A1/2 -3 × 3 + 2 1/2 9 + 2 -9 + 2, तो कितना आएगा, 9 गया 8 गया 7। ठीक, -7 बाहर, मोड से बाहर आएगा तो 7/2। ठीक, A33 तो 1/2 -3 × 3 + 3, ठीक, 1/2 -9 + 3, 9 में से 3 गए 6, -6 आएगा मोड के बाहर तो +6, 6/2 3। ठीक, अब लास्ट हम निकालेंगे, लास्ट एलिमेंट 3/4। ठीक, 1/2 -3 3 + 4 1/2 9 + 4 = 5 आ जाएगा, माइनस का जो मोड से बाहर आएगा तो 5/2 हो जाएगा फ्रेंड्स। और अब हमें मैट्रिक्स, सारे एलिमेंट निकल गए तो हम एक मैट्रिक्स बना देंगे जिसका ऑर्डर है 3/4। तो क्या है, यहाँ से हमने निकालना स्टार्ट किया था, पहले वाले का था 1, दूसरे वाले का था 1/2, तीसरे वाले का था 0, चौथे वाले का था 1/2। ठीक, और दूसरी रो, पहले कॉलम का एलिमेंट था 5/2, दूसरी रो दूसरे कॉलम का था 2, दूसरी रो तीसरे कॉलम का था 3/2, दूसरी रो चौथे कॉलम का था 1। इसी तरह A31 का 4, A32 का 7/2 और A33 का 3 और A34 का 5/2। ये हमारा हो जाएगा क्या, मैट्रिक्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट फर्स्ट था वो हमने सोल्व कर लिया है।